दोस्तों कहते हैं ना, नई चीज़ और नए लोग तो सभी को पसंद आते हैं। बात यह है जब वो चीज़ पुरानी हो जाए या वो लोग पुराने हो जाएं आपके लिए, तब वो आपको पसंद आनी चाहिए। वो जो चीज़ आप परचेज़ करके लाए हो या वो लोग जिनसे आपके पहले से टर्म्स हैं, ठीक है। तो यही आज का टाइटल थंबनेल है। कुछ मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड कल ये लाइंस मैंने पढ़ी हुई थी कहीं परसों, ठीक है। सो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैंने अपने पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट किया है। अभी मेरा रूटीन ये है कि नाइट को मैं 12 साढ़े 12 1 बजे तक भी सोती हूँ और मॉर्निंग में आराम से वही उठती हूँ। शिवा का भी स्कूल ऑफ है, मतलब आराम से नहीं, हस्बैंड का तो बनाना ही है सब कुछ, ये सारी एक्टिविटी करनी, बट बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले 15 दिन से। आज से सिर्फ 1 महीना बचा है मेरे एग्जामिनेशन को। अभी हाल ही में आपको पता है कि मैंने फॉर्म अभी लास्ट अप्रैल लास्ट में ही डिसाइड किया कि मुझे फॉर्म भरना है। सॉरी, अप्रैल में क्यों, अभी आपका मई समझिए, हाँ अप्रैल में ही मैंने जस्ट डिसाइड किया एंड फॉर्म भर दिया एनटीए नेट का। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पहले मैंने एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है। कुछ मार्क्स से रह गया था तो मैंने सोचा मैं रिवीजन करके 1.5 महीने में इनफ टाइम में दे दूंगी, ठीक है। बट तबीयत डाउन होने की वजह से 15 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए। अभी थोड़ी ठीक है, बट पता नहीं क्या कौन सा इन्फेक्शन हो गया है कि मेरी खांसी नहीं जा रही है। बट स्टिल देखते हैं। मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी तक सिर्फ मैंने 3.5 यूनिट ही कंप्लीट कर पाई है पेपर 2 की। पेपर 1 का सब कुछ ऐसे ही बचा हुआ है, ठीक है। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है, क्योंकि एक अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है। आप सभी को पता ही है ना। जैसा कि आज आपने टाइटल थंबनेल देखा ही होगा कि मैंने लगाया है नई चीज़ नए लोग, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ये मैं हाउसवाइफ्स के लिए भी बोलना चाहूँगी, उनको भी टारगेट करूँगी कि जब आप नए नए होते हो तब आप सबको बहुत पसंद आते हो। क्यों आप सबकी बातें सुनते हो, सबके कहने मानते हो, सबके इशारों पे नाचते हो, है ना, सारी चीज़ें करते हो, ठीक। जैसे जैसे आप पुराने होने लगते हो आपको रियलाइज़ होता है यार मैं सारा जीवन, मतलब ठीक है बातें मानना, सुनना, कहना ये सब ठीक है, बट सारी लाइफ में ऐसे स्पॉइल तो नहीं कर दूँगी, है ना। मेरी भी तो कुछ अपनी पर्सनल लाइफ है, लाइक मुझे भी तो कुछ करना है। आपको जब रियलाइज़ होता है आप थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगते हो लोगों से। जो टाइम आपके पास बचता है ना, दूसरों के आगे पीछे घूमने में जो जाता था वो बचता है, वो अपनी कहीं ना कहीं स्टडी को डिवोट करते हो। ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हो तभी आप, क्या है, लोग कहते हैं अरे मतलबी हो गए, तब आप लोगों को नहीं अच्छे लगने लगते हो। ये चीज़ मैंने हाउसवाइफ्स को भी टारगेट करके, खुद को भी टारगेट करके, जब आप नए होते हो, जब आप सब कुछ कर रहे होते हो, तब आप सबको पसंद आते हो, सारी चीज़ें। वही मैंने कंपेयर किया है नई चीज़ से। फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस आप परचेज लेके आते हो, ठीक है, वो आपकी पसंद है तो आपको पसंद आनी चाहिए, पुरानी हो जाए या नहीं हो जाए, ठीक है। अगर किसी से शादी हुई थी तो आपको वो पसंद आना चाहिए। उसको अगर कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कुछ अपनी पढ़ाई को या इन सब चीज़ों में डिवोट करना चाहता है, थोड़ा सा स्पेस रखना चाहता है, तो उसमें किसी को बुरा लगने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बट होती है लोगों को। क्योंकि उनको लगता है कि यार ये सारे काम, ये सारी चीज़ें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर कौन करेगा। देखिए एक बात बताऊं, अगर आपके पास डिग्रियां हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की है ना, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो छोटे मोटे काम है, देखिए मान लीजिए आपने पढ़ाई की है, आपके पास डिग्रियां हैं, ठीक है, तो आप अगर अच्छी जगह हो जाओगे, आप खुद 4 लोगों को अपने रोज़गार दे सकते हो, ठीक है। ये जो काम है इसके लिए आप किसी को रोज़गार दे सकते हो, ठीक है। आप कुछ और कर सकते हो, वहाँ से आप अर्न कर सकते हो, और इन कामों के लिए जो घर के छोटे मोटे काम हैं या कोई भी चीज़ें, इनके लिए आप किसी और को हेल्पर रख सकते हो, किसी और को भी रोज़गार दे सकते हो। तो इस तरीके से सोचना चाहिए कि यार हम यहीं सिमट के नहीं रहें। कोई नहीं सोचता, नो वरीज। बोलते नहीं है देर से समझ में आया, कोई बात नहीं, मुझे भी देर से ही समझ में आया, कोई बात नहीं, बट आया तो एटलीस्ट, ठीक है। तो अब अपना जैसे 1 से 1.5-2 साल का टारगेट लेके चलिए कि आपको इसमें अपना बेहतर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी जब आप प्लान बनाओगे, आपके प्लान्स फेल होंगे, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब, कभी आपकी तबीयत ख़राब। कल ही मेरे पास मैसेज आया था, क्यूट सात्विक की मस्ती, मतलब मेरी एक फ्रेंड है बहुत पुरानी, जुड़ी हुई हैं,
उन्होंने बोला कि बच्चे की तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत, होता है, नंबर ऑफ़ चीज़ें आती मेरे साथ भी। देखो मैंने प्लान बनाया है कि मैं 1.5 महीने में रिवाइज़ करके दे दूँगी, फॉर्म भी भर दिया, बट 15 दिन से मैं पढ़ी हूँ। पढ़ी हूँ इन द सेंस 1.5-2 घंटे पढ़ी हूँ, बट 1.5-2 घंटे पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए नॉट इनफ, है ना। सॉरी। नाउ अभी आज की अगर मैं बात बताऊँ तो आज मैंने 4 घंटे की प्रिपरेशन ऐसे की थी बैठ करके, एंड मैं जो सब्जेक्ट उठाती हूँ उसके क्वेश्चंस खाना बनाते हुए या फिर उसके मैराथन्स, कोई भी एडुकेटर का यूट्यूब पे ऑन कर लेती हूँ, वैसे कर सकते हो। ये एक मेरी एक ट्रिक है, क्योंकि मैंने पहले चीज़ें कर रखी हैं तो मुझे रिकॉल होती रहती है, मुझे समझ में आती रहती। जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ना हो ना तो पहले सबसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊंगी, यूट्यूब से देखूंगी, गूगल जैसे भी देखना देखूंगी, पढ़ूंगी, समझूंगी, तब समझ में आएगा। जो चीज़ आपने पढ़ रखी है वो जस्ट आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ये वाली चीज़ है ना। तो बस यही कुछ मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, तो मैंने आज अपना टाइटल थंबनेल भी लगा दिया, आपके साथ भी शेयर किया है कि बहुत ज़्यादा हमें अवेयर होने की ज़रूरत है अगर हम अपने प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वरना कल को सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। मतलब घर के काम बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, तो बस पढ़ने में ही कोई आफत नहीं होनी चाहिए। पढ़ लेंगे ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, प्राइवेट कोई अच्छा पैकेज या कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ तो आप अच्छा कर लोगे कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, या कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाएगा। बट अगर अभी नॉलेज ही नहीं होगी, क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी आपकी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को समझा नहीं पाओगे किसी को, है ना, ये सारी चीज़ें, तो एक कहीं ना कहीं आपका मोरल भी डाउन होगा। आप किसी के सामने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कहाँ आपको जॉब मिलेगी, कहाँ आपका पैकेज होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, है ना। बात ये है अपनी स्किल्स को निखारना। हम लोग घर के काम करते करते, बच्चों को पालते पालते, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं हाउसवाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका लाइक वही कम्युनिकेशन, भाई जैसे वातावरण बोलते हैं ना, हमने सीढ़ी पे पढ़ा है, वातावरण वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण जैसे वातावरण में रहे, खाना बनाना, खाना, झाड़ू पोछा बना, उसी तरह का दिमाग हो जाता है। जब तक हम टच में नहीं आएंगे एजुकेशन के, जब तक हम लोगों से वैसे लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे जो एजुकेशन आज भी ले रहे हैं, जो प्रयासरत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तब तक नहीं हो पाएंगी चीज़ें, है ना। इसलिए मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मेरे यहाँ पे कॉलोनी में बहुत नंबर ऑफ पार्टीज़ होती हैं, बट कल भी हुई थी, रोज़ होती है, बट मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैं ऐसे लोगों से नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ कॉलोनी में ऐसा कोई है ही नहीं जो भाई पढ़ने लिखने से संबंध, बच्चे हो गए, हस्बैंड कमा रहे हैं, ठीक है यार छोड़ो, कौन पढ़ेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है। तो मेरी नहीं हो पाती फ्रेंडशिप, नहीं हो पाती बॉन्डिंग। अभी कोई मेरे जैसा हो तो मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, हाँ तुम कैसे प्रिपरेशन कर रही हो, या तुम्हारा कैसे, अब मान लीजिए आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा तभी देख रहे हैं कि यार ठीक है, काम करने के बाद भी सब कुछ करने, जैसे भी चीज़ें हैं, अपना पढ़ाई के लिए बंदी सोच रही है या टाइम निकालने की कोशिश कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अगर हमें सीख मिलती है तो हम उस चीज़ को लाइक पॉजिटिव वे में लिखते हो, मन करता है देखने को। व्लॉग्स का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बहुत प्यारी सी पर्सनल बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर